हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी जिसने रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट हैं या आप कह सकते हैं इस केस में जो H2 के रिजल्ट हैं, क्योंकि ये एसएमई कंपनी है और एसएमई कंपनीज हाफ ईयरली बेस पे रिजल्ट पोस्ट करती हैं, तो हम ये चेकआउट करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग। आप सब लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों, जो केपी ग्रुप है इसमें काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज है और केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का दोस्तों 40 से 45% का बिजनेस जो आता है वो केपीआई ग्रीन के प्रोजेक्ट्स करके और केपी एनर्जी के प्रोजेक्ट्स करके आता है। तो आप कह सकते हैं केपी ग्रुप के जो मेन प्रोजेक्ट हैं इस टाइम पे केपी ग्रीन इंजीनियरिंग करती है। तो आज के दिन दोस्तों हम इन रिजल्ट्स के साथ यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ क्विक अपडेट देखेंगे। कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है या जो करंटली कर रही है इसके बारे में भी यहाँ पे मैनेजमेंट ने फाइलिंग के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप लेने के दोस्तों आपको ये एडवांटेज मिलेगी कि आप लोग को कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बिजनेस एनालिसिस है वो मैं आप लोग के साथ मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइलिंग करती है उसकी भी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपके साथ यहीं पर शेयर करता हूँ। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पस से बनाई गई है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में एक और चीज का ध्यान रखता हूँ, मैं यहाँ पे आपके साथ स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ, ना ही हम स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हमारा मेन मकसद होता है यहाँ पे मेनली जो कंपनी फाइलिंग करती है एक्सचेंजेस में उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना, या इसके अलावा कंपनी यहाँ पे जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डालती है उसके थ्रू कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जो सबके लिए खुला है, तो आप लोग को जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उस जनरल टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मार्केट आवर्स के दौरान। तो ये तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप के बारे में कुछ क्विक अपडेट थी। अब मैं आप लोग को सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो दोस्तों जिस कंपनी के आज हम रिजल्ट चेकआउट करने वाले हैं इस कंपनी का नाम है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको इस कंपनी के बिजनेस का एक ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी इस टाइम पे एक वन स्टॉप सोल्यूशन है सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में और हैवी इंजीनियरिंग में। यहाँ पे कंपनी दोस्तों किस किस फील्ड में काम करती है देखे, कंपनी यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर्स के अंदर काम करती है, पूलिंग सबस्टेशन के अंदर काम करती है, विंड पार्क्स के अंदर काम करती है, सोलर पार्क्स में काम करती है। इसके अलावा हाई मस्ट और क्रैश बैरियर्स बनाती है। यहाँ पे कंपनी मोबाइल टावर और रेलवे ब्रिजेस बनाती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे रेलवे क्रैश बैरियर्स और कंपनी का एक नया बिजनेस है इस टाइम पे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का, जिसे आप पीईबी इंडस्ट्री कह सकते हैं। इसके अंदर भी कंपनी ने एंट्री ली है। यहाँ पे भी जो कंपनी की कैपेसिटी है इसके थ्रू कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन करने लग गई है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नए देखिए फील्ड में कंपनी ने एंट्री ली है, जिसके बाद कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और डाइवर्सिफाइड हो गया है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया किस हिसाब से कंपनी वन स्टॉप सोल्यूशन है सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और हैवी इंजीनियरिंग के अंदर। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे सीधे कंपनी के रिजल्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी ने हाफ ईयरली बेस पे रिजल्ट कैसे पोस्ट किए हैं, क्योंकि दोस्तों एक एसएमई कंपनी है, इस तरह की कंपनियां हाफ ईयरली बेस पे रिजल्ट पोस्ट करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें, हम इनको चेकआउट करेंगे पिछले साल के H2 में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया था और इस साल के H2 में कैसे परफॉर्म किया है। इसके बाद मैं आपको चेकआउट कराऊंगा कि कंपनी ने FY24 से FY25 में कैसे परफॉर्म किया है। तो हम यहाँ पे दो डिफरेंट मैट्रिक्स से कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे इस साल के H2 के मुकाबले पिछले साल के H2 में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे H2 FY24 में अगर आप देखें कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थे ये आपको 245 करोड़ के दिखेंगे, और कंपनी ने इस साल दोस्तों जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ये करीबन 432 करोड़ के जनरेट कर रखे हैं। तो यहाँ पे आपको काफी बढ़िया इंक्रीज दिख रहा है H2 को पिछले साल के मिला है, अगर इस साल के H2 से ये इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे 76% का। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो टोटल इनकम है इसमें भी 76% का जंप आया है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के एबिटा देखें तो एबिटा 36 करोड़ से इंक्रीज होकर 72 करोड़ हुए हैं, और यहाँ पे 100% का आपको जंप आता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, यहाँ पे कंपनी ने पिछले साल H2 में 24 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट जनरेट किए थे, जो इस साल इंक्रीज होकर 46 करोड़ के हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको 92% का जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे, अगर आप खाली H2 को पिछले साल के इस साल के H2 से मिला है। अब दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे FY24 का FY25 से। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा काफी ह्यूज इंक्रीज आया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। कंपनी के रेवेन्यू पिछले साल FY24 में 349 करोड़ के थे और इस साल इंक्रीज होकर 695 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पे आपको 99% का जंप आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के अगर आप एबिटा देखें तो यहाँ पे आप लोग को इंक्रीज होकर 54 करोड़ से 115 करोड़ जाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको इंक्रीज दिख रहा है 113% का। इसके अलावा लास्टली यहाँ पे अगर आप कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेकआउट करें तो ये 35 करोड़ से इंक्रीज होकर ईयर ऑन ईयर बेस पे 73 करोड़ हुए, यानी आपको इंक्रीज दिख रहा है 109% का। तो यहाँ पे दोस्तों काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको इंक्रीज दिख रहा है। अगर मैं आपको दोबारा रिकैप कराऊं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे होते हैं, तो यहाँ पे आपको 99% का जंप आता हुआ दिख रहा है कंपनी की इनकम में
109% का जंप आते हुए दिख रहा है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, और 53% का आपको जंप आते हुए दिख रहा है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में, जिसके कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है पिछले साल जो 9.6 रुपीज का था, ये इस साल यहाँ पे इंक्रीज होकर 14.7 रुपीज का हो चुका है। इसके कारण दोस्तों कंपनी की जहाँ पे पी रेशियो है ये आपको 46 से 33 के आसपास होता हुआ दिखेगा, तो काफी अच्छा डिक्रीज आएगा दोस्तों कंपनी के पी रेशियो में, जिसके कारण इसके वैल्यूएशन पहले से आपको बेटर होते दिखेंगे। तो ये मैंने आपको दोस्तों पिछले साल के H2 और इस साल के H2 को कंपेयर करके रिजल्ट दिखाया, साथ में मैंने आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के रिजल्ट चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे जो इस टाइम पे करंटली प्रोग्रेस चल रही है मटेरियल के अंदर, कंपनी इस टाइम पे जो एक्सपेंशन करी है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल जो कैपेसिटी देखिए 2,94,000 MT पर एनम की है। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कैपेसिटी जो है ये आपको दिखेगी, ऑपरेशनल कैपेसिटी आप कह सकते हैं 36,000 MT पर एनम की। ये कैपेसिटी अंडर ट्रायल प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे ट्रायल शुरू हो चुका है। मशीनरी जो इंस्टॉल हुई है दोस्तों, यहाँ पे कैपेसिटी है इसकी 1,68,000 MT पर एनम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें 90,000 MT पर एनम की जो कैपेसिटी है, जो प्लान कैपेसिटी है एक्सपेंशन यहाँ पे हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन प्लांट का, यह अभी अपने फाइनल कंस्ट्रक्शन के अंदर है। ये एशिया की लार्जेस्ट गैल्वेनाइजेशन केटल की फैसिलिटी है। यहाँ पे अगर आप कैपेसिटी देखिए जो अंडर फाइनल कंस्ट्रक्शन है ये 90,000 MT पर एनम की है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तो एशिया का लार्जेस्ट गैल्वेनाइजेशन प्लांट होगा। ये कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस हिसाब से कंपनी काफी शानदार तरीके से अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करी है। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके चलता हूँ। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी ने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे पार्शियल ऑपरेशनल फैसिलिटी है जो, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम। यहाँ पे इसका एरिया 45 एकड़ का है। यहाँ पे कैपेसिटी 2,94,000 MT पर एनम की है। यहाँ पे दोस्तों जो मटर प्लांट है देखिए नियर कंप्लीशन हो चुका है। एशिया का लार्जेस्ट जो गैल्वेनाइज प्लांट है ये भी इस टाइम पे इसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे जो नया वर्टिकल शुरू किया था PEB का, यानी प्री इंजीनियर बिल्डिंग का, इसके अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और फाइनल प्रोडक्ट की करंटली फिनिशिंग हो रही है। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे किस किस चीज का काम होगा अगर आप देखें, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे लेटेस्ट विंड टावर बनते हुए दिखेंगे आपको, ट्रांसमिशन मोनोपोल्स बनते हुए दिखेंगे, लाइटिंग मस्ट और हाई मस्ट बनते हुए दिखेंगे, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का काम होते हुए दिखेगा, हैवी इंजीनियरिंग का काम होते हुए दिखेगा, टॉक ट्यूब मिल का काम होते हुए दिखेगा। तो इस हिसाब से कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रंट्स के अंदर काम भी शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों लास्टली मैं आपको कंपनी की मार्केट कैप और करंटली इसका पी रेशियो चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें करंटली कंपनी की मार्केट कैप 2,400 करोड़ की है। तो आप कह सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 32 के आसपास आ चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 46 के आसपास का था दोस्तों रिजल्ट से पहले स्टॉक का पी। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 108% की है। पिछले 3 साल की कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 153% की है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो ये भी 32 के आसपास का है। तो कंपनी का जो पी रेशियो है इस टाइम पे इंडस्ट्री के पी रेशियो के आसपास है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। अगर आप यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पे लगातार आपको कंपनी के रिजर्व बढ़ते दिखेंगे। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे मार्च 23 से कंपनी के रिजर्व काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कंपनी के 23 में रिजर्व 32 करोड़ के थे, फिर मार्च 24 में 242 करोड़ के हुए और करंटली यहाँ पे मार्च 25 में 300 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी बोरिंग आपको बढ़ती हुई दिखेगी 37 करोड़ से 100 करोड़ की, क्योंकि यहाँ पे लगातार कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। इसके अलावा दोस्तों फिक्स एसेट काफी शानदार तरीके से बढ़ा है, क्योंकि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को कई गुना इंक्रीज किया है। यहाँ पे फिक्स एसेट कंपनी के जो पिछले साल 27 करोड़ के थे ये इंक्रीज होकर यहाँ पे 217 करोड़ के हो गए हैं। तो फिक्स एसेट्स के अंदर दोस्तों जो मेनली इंक्रीज हुआ है ये कंपनी की लैंड के साइज बढ़ा है, बिल्डिंग का साइज बढ़ा है, उसके अलावा प्लांट मशीनरी लगी है, इक्विपमेंट्स के अंदर खर्चा हुआ है, कंप्यूटर्स में, फर्नीचर फिटिंग्स में और व्हीकल्स के अंदर खर्चा हुआ है। अब मैं आपको बैलेंस शीट के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप कैश फ्लोज देखें कंपनी के, कैश फ्लोज कंपनी के पॉजिटिव आए हैं जो पिछले साल नेगेटिव थे। यहाँ पे कंपनी के पिछले साल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -42 करोड़ का था, ये इंक्रीज होकर यहाँ पे 16 करोड़ के आसपास का दिख रहा है आपको। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ की रेशियो चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे कंपनी के अगर आप इन्वेंट्री डेज देखें हल्के से इंक्रीज हुए हैं, 75 डेज से 96 डेज के हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैश कन्वर्जन साइकिल है और वर्किंग कैपिटल डेज है ये काफी बड़े तरीके से डिक्रीज हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे 139 डेज से डिक्रीज होकर 86 डेज का हुआ है मार्च 25 में, और साथ में जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये भी 101 डेज से डिक्रीज होकर 83 डेज का हुआ है। तो ये दोस्तों अच्छी बात है, यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज जो है यहाँ पे काफी बड़े तरीके से डिक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा जो कंपनी का ROC है यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी मेंटेन्ड है। मार्च 24 में 30% का था और करंटली यहाँ पे मार्च 25 में भी 30% का है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ क्विक अपडेट दिखाई यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट के साथ, और यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो फाइलिंग की है इसके थ्रू। मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। यहाँ पे मैंने आप लोग को सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो पब्लिकली अवेलेबल है और जो कंपनी ने अपनी फाइलिंग के थ्रू प्रोवाइड की है। और मैं आप लोग को दोबारा से बता दूं मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं उससे पहले आप लोग को सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।